पोर्टफोलियो बना रहे हो, क्योंकि आज हमारा टॉपिक पोर्टफोलियो का है, तो पोर्टफोलियो को जब आप बना रहे हो तो कैसे बनाना है इसको समझ ले जरा। मैं बोलता हूँ मेरे पास मेरा 1 लाख रुपए है, मेरे पास तो कितना पड़ा है 1 लाख रुपए। मैं 1 लाख रुपए से पोर्टफोलियो को बनाना चाहता हूँ। ये कोई कंडीशन नहीं है कि आप रिकॉर्ड बंद कर 5 लाख से दा बनाएंगे, 10 लाख से, कितने से मोबाइल भी में। आप पोर्टफोलियो को बना सकते हैं। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ इस समय 1 लाख रुपए का। अगर 1 लाख रुपए से मैं अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहता हूं तो कैसे बनाऊंगा। सबसे पहले ये तय कीजिए कि आप टोटल कितने स्टॉक लेना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में। मैं बोलता हूं मैं 10 स्टॉक लेना चाहता हूं। 10 का मतलब 10 अलग अलग स्क्रिप्ट। मैं यहाँ पर 10 अलग अलग स्क्रिप्ट लेना चाहता हूं। अब आप ये डिसाइड कीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 10 अलग अलग स्क्रिप्ट मैं अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहता हूँ। देन दूसरा पॉइंट, एक पोर्टफोलियो पे जो आपका एक स्क्रिप्ट है, कितना तेरा पैसा आप बोलो लगाना चाहते हो। ना। सपोज अगर मैं 10 स्क्रिप्ट रखता हूं तो पर स्क्रिप्ट मेरा कितना पैसा आया, 10,000 रुपए। एक स्क्रिप्ट को मैं 10,000 रुपए दे सकता हूं। मतलब इसको भी हर एक को मैं 10,000 रुपए में अलग अलग कंट्रीब्यूट करा सकता हूं। पॉइंट अब ये आया कि अब मेरे को देखना है, अब मेरे को टेंशन नहीं होगी। अक्सर आप क्या करते हो, छोटा सा गलती करते हैं। वो क्या हुआ कि आपने एक स्टॉक खरीदा और उसमें आपने 10,000 रुपए लगाए फॉर एग्जाम्पल। वो स्टॉक थोड़ा नीचे आ गया, फिर 10,000 रुपए लगा दिए, फिर और स्टॉक नीचे है 10,000। ये पैसे बढ़ते जाते हैं आपके। और एक टाइम ऐसा आता है कि आपको 4-5 लाख रुपए लग चुके होते हैं और फिर भी लॉस में बैठे होते हैं। यस, आप बताएं लिख के, ये होता है कि नहीं होता। खरीदते जाते हैं और फिर लॉस होता जाता है, लॉस बढ़ता रहता है, कई सालों तक आप नीचे लॉस में बैठे रहते हो। होता है यही। अब करना क्या है आपको, ये मत करें। अपने पोर्टफोलियो को आराम से, मैं नहीं चाहता आपको पोर्टफोलियो रेड हो, मैं चाहता हूं आपका पोर्टफोलियो ग्रीन रहे। हमारे लोग जितने हैं, ऐसा नहीं हमारा रेड नहीं होता, रेड होता है, लेकिन हम तरीके से चलते हैं तो रेड कम होता है। डन। पॉइंट पे आते हैं कि आपको करना क्या है। आपको एक छोटा सा काम करना है कि जब आप बाय करने की कोशिश कर रहे हो तो आपको ऐसे एक स्टॉक में खूब सारे बाय नहीं करने। कैसे बाय करोगे, यस कैसे बाय करोगे। माइक को बंद कर ले, किसी का माइक चल रहा है, राइट है। तो कैसे बाय करने, जरा पॉइंट को समझते हैं। मेरे एक स्टॉक की कीमत कितनी है, ध्यान से समझना। पहले एक नंबर पर बाय करते हैं। मेरे स्टॉक की कीमत है 1,000 रुपए। मेरे को डर नहीं है कि 10,000 रुपए का भी स्टॉक है वो भी मैं बाय कर सकता हूं, इसलिए ये डर नहीं होगा कि किस प्राइस का स्टॉक है। 1,000 रुपए का स्टॉक है, पर स्टॉक कितने आते हैं, पर स्टॉक मैंने दिए हैं 10,000। टोटल कितने मेरे स्टॉक आ सकते हैं, 10 स्टॉक मेरे आ सकते हैं, इससे ज्यादा मैं नहीं लूंगा। अब आपको करना क्या है, आपको एक छोटा सा काम करना है कि ये 10 स्टॉक डायरेक्ट नहीं बाय करने। इनको आप क्या करना है, इनको आप या तो 5-5 के 2 बैच में बाय करेंगे या फिर 2-2 के 5 बैच में बाय करेंगे। राइट, मतलब 5 एक बार बाय किए, 5 एक बार बाय किए, 10 हो जाएंगे। या फिर 2-2 करके मैं 4 बार बाय करूंगा, 5 बार सॉरी, तो भी मेरे 10 हो जाएंगे। एक साथ नहीं बाय करूंगा बस मैं इसको, इस बात का ध्यान रखना। अगर सेकंड केस आते हैं, अब मैं बोलता हूं कि नहीं, मेरा स्टॉक जो है वो 100 रुपए का है। मेरे स्टॉक की कीमत कितनी, मैं पीएनबी खरीद रहा हूं और पीएनबी कितने रुपए का स्टॉक है, 100 रुपए का स्टॉक है। और मेरे इसको भी मैंने अलॉट कर रखे 10,000 रुपए। तो कितने हुए, कितने स्टॉक आ जाएंगे, लगभग 100 स्टॉक आ जाएंगे। राइट, मेरे को क्या करना है, सेम केस, मेरे को 100 स्टॉक बाय नहीं करने हैं। मैं या तो 50-50 के 2 लॉट में बाय करूंगा इनको, या फिर मैं 25-25 के 4 लॉट में बाय करूंगा इनको। बस इतना सा काम करना है, इससे आपका पोर्टफोलियो ना दिक्कत में नहीं आएगा। क्यों दिक्कत में नहीं आएगा, क्योंकि देखो आपने क्या करना था, 100 स्टॉक खरीदने थे जो कि 10,000 रुपए के आते सपोज। राइट, अब यहां पर क्या हुआ है, क्योंकि मैंने नहीं खरीदे, मैंने कम स्टॉक खरीदे, 50 ही खरीदे, तो 50 का पैसा मेरे पास बचा हुआ है। अगर मार्केट नीचे आएगा तो एवरेजिंग के लिए मेरे को दूसरे स्टॉक के पैसे नहीं डालने पड़ेंगे अपने पास से। ये देखो, ये 50 की क्वांटिटी मेरे पास बची हुई थी, ये पैसा बचा हुआ है, मैंने इसी को बाय करूंगा।
अगर 1% मैंने यहां पर 50 की बजाय 100 ही स्टॉक बाय कर लिए होते, 1%, अगर मैंने 100 स्टॉक यहां बाय किए होते और मार्केट नीचे आ जाता, तो अब मेरे को दोबारा 100 बाय करने हैं। लेकिन मैं किसके पैसे पे बाय करूंगा अब की बार? दूसरे किसी स्क्रिप्ट के पैसे पे नहीं है, या नहीं? बताओ, यस या नो, लिख के बताएं। क्या सही बोल रहा हूं? कहीं और का पैसा डालना पड़ेगा कि नहीं? आपका पैसा खत्म हो गया, आपका पैसा खत्म हो गया, राइट? आपने सपोज 1 लाख रुपए के स्टॉक लिए, मैंने मान लिया आपने 1 लाख रुपए के स्टॉक लिए, आपके पड़ा यही था, मार्केट नीचे आ गया, किसी सपोर्ट पे आ गया, फिर से आपको 1 लाख के बाय करने हैं, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है। फिर आप क्या करोगे? अपनी एफडी आरडी तुड़वाओगे, बैंक में कोई आपने एफडी कर रखी वो तोड़ोगे, या किसी से लोगे, या कुछ आप अपना हटाओगे, तब जाके आप अपने यहां पर रखोगे। लेकिन इसी की जगह पर अगर आपने 50,000 के बाय किए होते, समझना, केवल समझने का पॉइंट है, अगर आपने 50,000 के बाय किए थे, तो अगर मार्केट नीचे आता तो यहां पर आपको अलग से पैसा डालने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि 50,000 आपके पास थे यहां पर। लेकिन अब और इजी क्या होता? अगर आपने 25,000 यहां पर अलॉट करे होते अपने, तो मार्केट अगर नीचे आएगा तो आप डरोगे नहीं, क्योंकि 25,000 मैंने बाय भी कर लिए, तो भी 50,000 मेरे पास बचे हुए हैं, राइट है? तो ये एक पॉइंट है जहां पर आप थोड़े से रिलैक्स रहते हो। जहां पर आप एक साथ बाय कर लेते हो, वहां पर आप थोड़ा सा पैनिक हो जाते हो। अगर आप उसका हाफ पोर्शन बाय करोगे, तो आप पैनिक तो नहीं रहोगे, लेकिन रिलैक्स भी नहीं रहोगे, थोड़ा सा बीच में रहते हो। लेकिन जो अगर आप 1/4 बाय करते हो, तो आप आराम से इजी रहते हो, आपको डर नहीं होगा बिल्कुल भी। तो पोर्टफोलियो को बनाते हुए आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले बैठ के ये बताएं कि आपका पोर्टफोलियो कितने का है, राइट है? कितने लाख का पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो? दूसरा, सिस्टमैटिक, एवरीथिंग इज सिस्टमैटिक, ये सिस्टमैटिक होनी ही चाहिए। आप इसको हमेशा सिस्टमैटिक रखेंगे, और होती ही सिस्टमैटिक है। आपने बोला 1 लाख का मेरा पोर्टफोलियो है, बिल्कुल सही है। कितने स्क्रिप्ट मेरी आती है, पर स्क्रिप्ट कितना पैसा मेरे को लगाना है? अब आप पकड़ते जाइए स्टॉक और लगाते जाइए। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई स्टॉक पकड़ते हैं, मैं बोला मैं हिंडाल को लेना चाहता हूं, मैं हिंडाल को लेना चाहता हूं, ठीक है? मेरे को 10,000 रुपए दे दे, मेरे को देना 10,000 रुपए है। मैं मार्केट को यहां पर बाय करता हूं, सपोज 500 पे मान लेते हैं, 560 चल रहा है, 500 पे बाय कर, मैं बोलता हूं मेरे 10,000 रुपए 500 पे करेंगे, कितना आएगा? यस, कितने आ जाएंगे जरा बताएं, लिख के बता दें, कितने स्टॉक आएंगे इसमें? यस, 20, राइट है? अगर मेरे को इतने सपोज स्टॉक बाय करने हैं, तो मैं डायरेक्टली इतने स्टॉक बाय नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा? मैं इसके कम या तो 10 बाय कर लूंगा बस यहां से, और आराम से बैठ जाएंगे। ठीक है? ये छोटे छोटे पॉइंट है जिनके ऊपर आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो। अब पॉइंट ये आया कि पोर्टफोलियो में मैं कैसे स्टॉक ऐड करूंगा। फिर से वापस पॉइंट पे आते हैं कि अब मेरे को पोर्टफोलियो में पॉइंट ऐड करने हैं या स्टॉक ऐड करने हैं। तो मैं क्या करूंगा? मैं यहां से स्टॉक ढूंढूंगा, ऐसे स्टॉक जो कि मंथ में और वीक में, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं, मंथ और वीक के पिवोट बराबर होते हैं, राइट? तो मंथ के पिवोट में या वीक के पिवोट, जो भी आपको अच्छा लगता है उससे देखें, दोनों बराबर है। इस पिवोट में, सॉरी, इस टाइम फ्रेम में मार्केट पिवोट के ऊपर चलने लगाओ। ऊपर भी होगा तो भी मैं ट्रेड कर सकता हूं, ऊपर चल रहा है तो भी मैं ट्रेड कर सकता हूं। कैसे? इस पॉइंट को समझ ले। ये आपका पिवोट है, मंथ का, वीक का, जिसका ये पिवोट बोले। मार्केट अगर ऊपर चलना शुरू हो रखा है तो भी आप अपना बाय कर ले। कैसे? एक दिन में देख के, एक दिन में पिवोट के ऊपर बाय कर लेना है मेरे को, ठीक? अगर ऐसा नहीं होता तो दूसरा केस, अगर मार्केट ऊपर ट्रेड कर, ऊपर चल चुका है, चल चुका है, तो आपको क्या करना है? पहले से ऑलरेडी ऊपर जा चुका है, तो अब आपको वेट करना है जब भी रिट्रेसमेंट करेगा। अगर वो रिट्रेसमेंट 50% पर आता है, यहां से भी आप अपना बाय करेंगे। कैसे? जैसे ही मार्केट ऊपर चलेगा, 1 डे के पिवोट के ऊपर बाय कर लेना है। कंडीशन क्या होनी चाहिए? मार्केट अपने 50 या 61% पे होना चाहिए। यहां से भी पोर्टफोलियो के लिए आप बाय करेंगे, अच्छा ऊपर मार्केट आपको देगा। तो ये 2 पॉइंट है जिस पर मैं बाय कर सकता हूं। अब हम ढूंढते हैं ऐसा कौन सा स्टॉक है
हमारे पोर्टफोलियो में, जिसको मैं ऐड कर सकता हूं। जैसे ही आपने देखा मार्केट इसके ऊपर गया, प्राइस चेक करो। आपने बोला मेरा प्राइस कितना, 1000 रुपए है, कोई इशू नहीं, मेरे को 10,000 है, मैं 10 क्वांटिटी खरीद सकता हूं, लेकिन मैं खरीदूंगा कितनी, 5, ठीक हाफ। जितनी बाय करनी है उसका ठीक हाफ, 5 क्वांटिटी आप बाय करके छोड़ दें। राइट, ऊपर चलता है, चलने दे, चलने दे आराम से। ये प्रॉफिट बुक करें, ये प्रॉफिट बुक करें, और फिर मार्केट नीचे आए फिर पकड़ ले। अब एक चीज और यहीं पर ही आपको क्लियर कर देता हूं, छोटा सा पॉइंट समझ ले, काम का। ये सारे पॉइंट ही आपके काम के हैं। क्लास कम पड़ती है समझाना के लिए, कुछ भी समझाने के लिए। देखो, मार्केट में एक होता है पॉजिटिव मैनेजमेंट और एक होता है नेगेटिव मैनेजमेंट। राइट है। पॉजिटिव मैनेजमेंट क्या होता है, नेगेटिव मैनेजमेंट क्या होता है, जरा इसको एक मिनट के समझ लेते हैं। आपके मार्केट के अंदर हम क्या करते हैं, जब मार्केट नीचे जा रहा होता है, नीचे जा रहा होता है, तो हम ऐड ही ऐड करते जाते हैं, ऐड करते जाते हैं, और हमारा सारा पैसा यहां पर बल्क में जमा होता जाता है, और हम लॉस में ही बैठे होते हैं। हम फायदे में कभी नहीं आते, हम उसके लॉस में बैठे होते हैं, कई कई 10-10 साल तक हम लॉस में बैठे होते हैं। आपको करना क्या है, पहले आते हैं पॉजिटिव मैनेजमेंट पे, क्योंकि पॉजिटिव मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। आपकी बाय हुई यहां पर, आपने बाय की यहां पर। हम अक्सर क्या करते हैं, मार्केट ऊपर गया, अगर करते हो तो मेरे को बताना कि आप करते हो। राइट, और मैं पूरी मेरे को 101% उम्मीद है कि ये करते होंगे। मार्केट ऊपर गया, मैंने यहां से कितनी क्वांटिटी खरीदी थी, 100 सपोज। मार्केट में रिट्रेस हुआ, रिट्रेस हुआ, जैसे ही 50% पर आया मैं 100 और खरीद लेता हूं। राइट, ये 100 और खरीदा, मार्केट ऊपर गया, अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहा है, मार्केट ने रिट्रेस किया और मार्केट आ गया सपोर्ट पर, और यहां पर क्या हुआ, आपने 100 और खरीद लिए। यस, होता है ऐसी। आप खरीदते जा रहे हैं, 100 यहां खरीदे, 100 यहां खरीदे, 100 यहां खरीदे, ये 1 लाख, ये 2 लाख, ये सपोज 3 लाख, 3 लाख रुपए आप बाय कर चुके। मार्केट थोड़ा ऊपर गया तब भी प्रॉफिट बुक नहीं किया। आपने सोचा यहां से फिर सपोर्ट पे आके मार्केट ऊपर जाएगा, यहां से भी 100 क्वांटिटी बाय किया और मार्केट चल दिया नीचे। आपको कितने के हिसाब से लॉस दे रहा है, 100, 200, 300, 400, 400 के हिसाब से लॉस शुरू हो गया, और एक बड़ा लॉस। आपको करना क्या है, एक मैंने आपको मेथड बताया कि आप पिवोट के ऊपर बाय करेंगे, बिल्कुल सही, मैंने बाय कर लिया। अब दूसरा पॉइंट यहां पर, पिवोट के ऊपर बाय करना है तो कैसे बाय करना है, कैसे लेके चलना है अपने स्टॉक को। जैसे ही आप यहां से बाय करते हैं, मैंने बोला मैंने यहां से 100 स्टॉक बाय किए, फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर यहां से 100 स्टॉक बाय करता हूं, मार्केट चलता है ऊपर, चलने दीजिए जहां तक जा रहा। जैसे ही मार्केट रिट्रेसमेंट शुरू करता है, रिट्रेसमेंट का मतलब अपनी ग्रीन कैंडल के नीचे आना शुरू होता है, ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर अपनी एन वेव के नीचे आना शुरू करता है, उसको भी बोल सकते हैं। लेकिन जैसे ही मार्केट रिट्रेस करता है, यहां से 50% स्टॉक निकाल दीजिए, सीधा रिमूव। आधा पैसा आपका वापस आ गया, प्लस प्रॉफिट भी आया। राइट, मैं और पैसा नहीं डाल रहा हूं, बिल्कुल 100 स्टॉक का मतलब इतना ही पैसा, एक भी पैसा एक्स्ट्रा नहीं डालूंगा मैं इसके अंदर। अब ये जो प्रॉफिट हुआ, मार्केट जब नीचे आया और 50% पर आ गया, मेरे को पता लगा मार्केट ऊपर चल रहा है, ये 50 स्टॉक्स मैं यहां पर बाय करूंगा, प्लस जो मेरा प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट का भी मैं बाय करूंगा, दोनों में बाय करूंगा यहां से। राइट, लेकिन अब इसे बाय करने के दो मेथड हो सकते हैं, अगर आपकी मर्जी है कैसे भी करते हो। या तो आप डायरेक्टली 50 स्टॉक यहां से बाय करोगे, या फिर एवरेजिंग करके 10-10, 5-5 करके भी बाय कर सकते हो, वो आपकी प्योरली मर्जी है। मार्केट जैसे ही ऊपर चलेगा, मान लिया मार्केट यहां से नीचे गिर गया, अगर मार्केट गिरा यहां से नीचे, तो भी आपको कोई इशू नहीं है, क्योंकि आप प्रॉफिट बुक कर चुके, बहुत छोटा लॉस होगा। अगर मार्केट यहां से ऊपर चला, ऊपर चलता है, तो टोटल 100 स्टॉक हो चुके, प्लस 50 प्रॉफिट के भी आपने स्टॉक लिए, और मार्केट ऊपर चला तो अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहा है। टोटल कितने स्टॉक, 100, सपोज मैंने बोला 120 स्टॉक है, 120 स्टॉक में से 60 स्टॉक मैंने हटा दिए, देखो आधे ठीक आधे। फिर मार्केट नीचे चला, आराम से आने दो, सपोर्ट पे आता है, ये 60 स्टॉक दोबारा से बाय करोगे, प्लस प्रॉफिट भी बाय करोगे।
दोनों बाय करने हैं आपको। मैंने देखो अपने स्टॉक का पैसा नहीं बढ़ाया है, यस और नो बताए सबके सब लोग लिख के, क्या मैं अपने स्टॉक का पैसा बढ़ा रहा हूं? मेरा कोई एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है इसमें? बताएं कोई भी। नहीं लग रहा है ना, क्यों प्रसाद जी? नहीं लग रहा मेरा कोई पैसा कोई भी। मैं 100 स्टॉक का पैसा ही लेके चल रहा हूं। अब मार्केट अगर ऊपर चलता है और ऊपर चलता है, फिर से मैं ऊपर जाऊंगा, और जब भी मैं निकलूंगा, अगर मार्केट इस केस में पूरा गिर जाता है, पूरा गिर जाता है, तो भी आपको मार्केट बहुत बड़ा लॉस नहीं दे सकता, क्योंकि आप नंबर ऑफ टाइम्स प्रॉफिट बुक कर चुके हो, राइट। और पीक पे जब मार्केट रिट्रेस कर रहा है, तो ऑलरेडी आप इसमें से कुछ स्टॉक निकाल चुके होंगे, जितना भी आपका स्टॉक है ये ऑलरेडी निकल चुके होंगे। तो मार्केट अगर आएगा भी तो आधे स्टॉक से नीचे आएगा, उतना प्रॉफिट आप पहले ही ले चुके होंगे, तो बहुत बड़ा लॉस नहीं होगा, छोटा मोटा लॉस होगा, राइट है। ये है आपका प्रॉफिट मैनेजमेंट। अब आता है नेगेटिव मैनेजमेंट। मार्केट जब नीचे चल रहा होता है तो हम लोग गलती क्या करते हैं, आपने यहां से 100 स्टॉक खरीदे, मार्केट आया नीचे सपोर्ट पे, फिर से मैंने 100 खरीद लिए, फिर मार्केट और सपोर्ट पे आया, फिर 100 खरीद लिए, मार्केट और सपोर्ट पे आया, फिर 100 खरीद लिए। गलती है बहुत बड़ी, मत करें इसको ऐसे। 1 लाख यहां लगाए, 1 लाख यहां लगाए, 1 लाख यहां, 4 लाख, 4 लाख रुपए मेरे ब्लॉक हो रखे हैं। मैं 4 लाख रुपए से आराम से पैसा कमा सकता था। अब दूसरा, आप बोलेंगे सर एसएल लगा लो, यहां पर एसएल लगा के काम करेंगे। एसएल में क्या इशू है, अगर मार्केट नीचे आया और एसएल काट दिया, तो इसका मतलब लॉस तो हो चुका है, लॉस हो चुका है। अब आप उस लॉस को कवर करने के लिए फिर आगे लड़ाई लड़ेगी अपनी पूरी। तो अब तरीका क्या है इसका? एक अच्छा मैनेजमेंट का तरीका क्या होता है, जो लॉस मैनेजमेंट का तरीका होता है? तरीके और भी होते हैं, लेकिन तरीका है क्या, इस पे पहले चेक कर लेते हैं, अभी है टाइम हमारे पास, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर आता हूं, तो देखो मार्केट जब नीचे आया, आपको लगता है सपोर्ट पर है मार्केट, बिल्कुल है, सही है। आप क्या करो, इसके ठीक आधे स्टॉक, 50, ठीक आधे, 100 भी कर सकते हो, 50 स्टॉक आपने खरीदे हैं। अब इसको चलने दे, जरा सा ऊपर जाता है, जरा सा ऊपर जाता है, आप यहां से 50 स्टॉक को हटा देना है, जो प्रॉफिट हो आप हटा दो इसको, राइट है। ये पैसा फ्री, जो 50 का पैसा फ्री, प्रॉफिट के साथ में, मतलब लॉस कम कर दिया इसने, प्रॉफिट तो नहीं होगा पर लॉस कम कर दिया, और आप इससे हट गए। मार्केट फिर से नीचे आता है किसी सपोर्ट पे, फिर से 50 बाय करने हैं, मार्केट को थोड़ा सा ऊपर जाने पर फिर निकाल देने हैं, फिर यहां पर मेरे को कुछ प्रॉफिट बुक हुआ और मेरे 50 क्वांटिटी फिर से निकल गई, फिर से मैं फ्री हूं, मेरी ये 100 ही चल रही है बस क्वांटिटी। मार्केट फिर से नीचे आता है किसी सपोर्ट पर, मैंने 50 फिर से बाय किए, फिर से ऊपर जाने पर निकाल दिया इसको थोड़ा सा, यहां तक जाने का वेट नहीं करूंगा मैं, जरा सा ऊपर चलता है 10-15 पॉइंट, मेरे को निकाल देना है। इसको आप अपने ऑप्शन में भी बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते हो। जो लोग ऑप्शन यूज करते हैं या फ्यूचर के साथ काम करते हैं, वो बहुत अच्छी तरह इसको मैनेज कर सकते हैं। ये स्ट्रगल होता है जो कि एक ट्रेडर को करना होता है नीचे। यहां पर मैं फ्री हूं। अब अगर मार्केट यहां से चलते चलते ऊपर पहुंच जाता है, तो मेरा जो 0 पॉइंट था जहां पर मैंने बाय किया था, जब मार्केट को मैंने यहां पर बाय किया तो मेरा एवरेज कहीं यहां पर आ गया था, 0 पॉइंट यहां पर खसक के आ गया था। जब मैंने यहां पर कहीं पर बाय किया होगा तो हो सकता है 0 पॉइंट मेरा यहां खसक के आ गया हो। तो मार्केट जब अपने पुराने ओरिजिनल 0 पॉइंट पर जाएगा तो आपको प्रॉफिट देता हुआ जाएगा बहुत बड़ा। ये है लॉस मैनेजमेंट, राइट। अब पॉइंट आते हैं कि ऐसे कौन से स्टॉक हैं जिनको हम बाय कर सकते हैं। अब जरा इस पे आते हैं, क्योंकि आज हमारा मार्केट में प्रॉफिट, ये क्या नाम, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का काम है। तो अब मैं ऐसे स्टॉक ढूंढना चाहता हूं जो कि अपने क्लाउड, मेरा पॉइंट क्या है समझ लेते हैं एक बार पॉइंट को दोबारा से। मैं ये बोल रहा हूं कि मार्केट अपने पिवोट के ऊपर जा रहा है तो मेरे को बाय दे सकता है, राइट। इसके साथ में पार्डन लिख के भेजे, एक स्टॉक लिख के भेजे, क्लाउड से बाहर निकल गए। कौन सा है? रोसाली, राइट है, रोसाली बायोटेक, बायोटेक। चलो चलो आप जरा चलो इस पे 1 मिनट बात करते हैं, इस पे 1 मिनट बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो ये मार्केट है, हमें नहीं पता कहां पर चल रहा है ये, राइट है। इसको दो चीजें हैं, पहली अगर मैं इस स्टॉक की बात करता हूं तो देखो ये स्टॉक की वेव ये बनी है और मार्केट अपनी वेव के ऊपर नहीं है।
मतलब अगर इसको देखेंगे तो मार्केट का प्राइस एक्शन बन रहा है। ये मार्केट ऊपर गया, 50% पर आया, 50% पर आया और अब ऊपर चल रहा है। आपको रूल के हिसाब से इसे यहां बाय करना चाहिए, इसके ऊपर, राइट है। चलो पॉइंट पे आते हैं। मार्केट में जो हम बात कर रहे थे कि मंथ का रिट्रेसमेंट है, अब मेरे को ये नहीं पता कि मार्केट पिवोट के ऊपर है या नीचे। फिर से वहीं पर पॉइंट पे आते हैं। अगर मार्केट पिवोट के ऑलरेडी ऊपर है, ऑलरेडी ऊपर है, तो मैं इसके ऊपर बड़े आराम से बाय कर लूंगा। लेकिन अगर मार्केट पिवोट के नीचे ट्रेड कर रहा है, अभी देखते हैं क्या होगा। अगर मार्केट पिवोट के नीचे है तो इसका मतलब मैं अभी से बाय नहीं करूंगा, पिवोट के ऊपर जाने दूंगा, राइट है। अब देख लेते हैं, अब यहीं से पॉइंट पे एक और पकड़ लेते हैं। अगर मैं बोलता हूं मार्केट जो है, ध्यान से समझना, मैं ये बोलता हूं कि मार्केट अपने क्लाउड के बाहर निकल रहा है, रेड क्लाउड ही बना देता हूं। आपने बोला कि मार्केट क्लाउड के बाहर निकल रहा है, बहुत अच्छी बात है, राइट है। लेकिन आपका पिवोट अगर नीचे है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपका पिवोट नीचे है और मार्केट क्लाउड के बाहर निकल रहा है तो आप डायरेक्ट बाय कर सकते हो, आपको सोचने की जरूरत नहीं। अगर इसके ऊपर बाय करोगे तो वेल एंड गुड, अदरवाइज यहां पर भी थोड़ा छोटा मोटा बाय कर सकते हो। लेकिन अब दूसरा केस, अगर मार्केट पिवोट के बाहर निकल रहा है, सॉरी क्लाउड के बाहर निकल रहा है और पिवोट है ऊपर, तो फिर मैं क्लाउड के बाहर बाय नहीं करूंगा, फिर तो मैं पिवोट के ऊपर जाने का वेट करूंगा। पॉइंट मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया। अगर लिख के बताएं क्या पॉइंट सबको क्लियर है, फिर मैं इसमें क्लाउड लगाता हूं। मैंने नहीं देखा स्टॉक भी आपका, बता भी मैं ही रहा हूं। यस, पॉइंट सबको सबको क्लियर हो गया होगा, राइट है। अब मैं इस पे क्लाउड लगाता हूं और पिवोट भी लगाता हूं। सबसे पहले लगाते हैं पिवोट, देखते हैं क्या होगा इस पे। मैं यहां पर पिवोट पर जा रहा हूं। पिवोट कहां पर है? क्या मार्केट पिवोट के ऊपर है? बिल्कुल पिवोट के ऊपर ट्रेड कर रहा है 2024। अगर इसको भी, इस स्टॉक को भी देखोगे पीछे से तो मेरे को एक चीज दिखाई दे रही है, ये स्टॉक 2022 से पिवोट के नीचे ट्रेड कर रहा है। देखिए 23 में भी पिवोट के नीचे ट्रेड कर रहा है, राइट। लेकिन अब 24 में पिवोट के ऊपर आया है, बाय में आया। लेकिन दिक्कत कहां पर है? दिक्कत भी मैं बता देता हूं। दिक्कत इसकी ये है कि मार्केट की एन वेव ब्रेक नहीं हुई है, तो आपको थोड़ा सा और वेट करना चाहिए, या ले भी, थोड़ा बहुत ले भी सकते हो, ठीक है। पूरा फुल फ्लैश यहां पर बाय मत करना, फुल फ्लैश इसके ऊपर बाय करना, ठीक है। अब मैं इस पे क्लाउड लगाता हूं, मतलब मार्केट मेरा पिवोट के हिसाब से बाय में है। अब इसको आते हैं क्लाउड बेस पर। अगर मैं क्लाउड पे देखता हूं तो क्लाउड पे हो क्या रहा है, इस पे चलते। मार्केट ने अभी क्लाउड पर मेरे को बाय देना शुरू नहीं किया है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा कि मंथ में मार्केट क्लाउड क्या कर रहा है। क्लाउड अभी रेड है, क्लाउड से बाहर कहां निकला? यस, क्लाउड से मंथ में बाहर नहीं निकला मार्केट, छोटे टाइम फ्रेम में निकला होगा अभी, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पे नहीं निकला है, राइट है। तो ये मार्केट अभी बाय में नहीं आया, मंथ पे बाय पे नहीं है। डन। दूसरा पॉइंट, यहां पर मार्केट में ये देखो, कन्वर्जन लाइन का सपोर्ट मार्केट ने लिया है, पिवोट के ऊपर है, लेकिन इसमें 4 नंबर की बाय भी नहीं बनी है अभी। देख रहे, 4 नंबर की बाय नहीं बनी है। छोटा मोटा बाय लेना चाहते हो तो आपको सबसे अच्छा बाय कब मिलेगा? जिस मोमेंट मार्केट इसके ऊपर आएगा, उस मोमेंट तक इसका भी क्रॉसओवर ऑलमोस्ट हो चुका होगा, तब आप अपना बाय करोगे। तो अभी बाय के लिए टाइम है। अभी इसमें इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करने का दिल है तो आप इसके ऊपर बाय करना। बाय में है मार्केट, लेकिन इसके ऊपर बाय करना। अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाता हूं तो आपको वहां पर एक बाय मिल रही होगी, ठीक है। मैं दिखा देता हूं आपको, छोटे टाइम फ्रेम पर एक बाय मिल रही होगी। अब इसके ऊपर मैं बाय बोल रहा हूं, इसके ऊपर बाय है। अब जरा अगर वीक में जाता हूं तो मार्केट क्लाउड के बाहर निकल रहा है, समझिए। आपको दिख रहा है वीक में मार्केट क्लाउड के बाहर है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा दिख रहा है। यहां पर आपको लग रहा है कि इसके ऊपर बहुत अच्छी बाय होगी, लेकिन बाय नहीं है, समझिए। बाय इस पॉइंट के ऊपर है। मार्केट यहां से रिजेक्शन लेके पहले भी आया, हो सकता है दोबारा रिजेक्शन लेके आ जाए, सब कुछ दिख रहा है, मगर अभी बाय नहीं है। तो इसकी बाय अभी रुक जाना, इस पॉइंट के ऊपर देखना। 883 के ऊपर बाय है आपका, 814 चल रहा है, 883 के ऊपर, 880 के ऊपर कहीं बाय मिलेगी आपको, अभी रुके रहे,
इसकी बाय मत पकड़े। आप बाय किस हिसाब से पकड़ रहे होंगे, डे के हिसाब से भी हो सकता है। आप बाय पकड़ रहे हो कि पिवोट के ऊपर है तो बाय है, अभी बाय नहीं है, राइट है, इसकी बाय अभी मत लेना। तो चलो पॉइंट पे आते हैं वापस। मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि कोई भी स्टॉक अगर अपने पिवोट के ऊपर आ रहा है, अब इसका स्कीनर बनाने, अब हम इसका स्कीनर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि पोर्टफोलियो में स्टॉक डालने हैं, मैं कैसे स्कीनर बनाऊं, राइट है। अब मेरा दो तरीके हैं, यहां पर जरा चेक करें। या तो मैं ऐसा स्कीनर ढूंढूं, या तो मैं ऐसा स्कीनर ढूंढूं कि मार्केट अपने पिवोट के, सॉरी, क्लाउड के ऊपर बाहर निकल रहा है, राइट, क्योंकि पिवोट पे बहुत अच्छे स्कीनर नहीं बनते हैं, तो मैं इसको ले रहा हूं अपने क्लाउड के ऊपर। तो अगर क्लाउड के ऊपर मार्केट जस्ट निकल रहा है, ऐसे स्टॉक में ढूंढता हूं, बहुत इजीली मिल जाएंगे। लेकिन अगर वो अपने पिवोट के नीचे ट्रेड कर रहे हैं तो मैं बाय नहीं करूंगा, राइट। लेकिन अगर वो पिवोट के भी ऊपर निकल रहे हैं तो क्या मैं बाय कर सकता हूं ऐसे स्टॉक को, बताएं लिख के जरा, क्या हो सकते हैं ऐसे? यस, हो सकते हैं, ऐसे स्टॉक को हम ढूंढ सकते हैं। तो चलो ऐसे स्टॉक को हम ढूंढते हैं एक स्कीनर के हेल्प से कि हम कहां पर बाय कर सकते हैं किसी स्टॉक को, क्या वो मेरे पोर्टफोलियो में ऐड हो जाएंगे, समझते हैं? क्या हम पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं उनको, पकड़ते, राइट। अगर मैं स्कीनर पे चले जाता हूं, ये मैं गया चार्टिंग पे, और मैं अब ढूंढने की कोशिश करता हूं, मेरे को अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन करना है, तो मैं अच्छे अच्छे सोच समझ के स्टॉक ढूंढूंगा। मेरे को कंसेप्ट क्या रखूंगा मैं, कंसेप्ट एक छोटा सा है, ये क्लाउड जो है रेड होना चाहिए, राइट है। आपकी जो कैंडल है वो या तो क्लाउड के अंदर हो, जैसे ही बाहर निकलेगी तो मैं बाय करूंगा, या फिर ऐसी कैंडल भी ढूंढ सकते हैं जो कि अभी अभी बाहर निकली हो। लेकिन फिलहाल पहले मैं क्लाउड के अंदर के स्टॉक ढूंढ रहा हूं, उनको चेक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब इसको मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि क्लाउड के बीच में है, ये क्लाउड का टॉप है, ये क्लाउड का बॉटम है। क्लाउड के टॉप से नीचे मार्केट होना चाहिए, बॉटम से ऊपर होना चाहिए, ये मैं यहां पर ढूंढ रहा हूं, राइट है। इसको मैं चेक करता हूं। क्लाउड रेड कैसे बताएंगे? अगर मैं यहां पर देखता हूं ग्रीन क्लाउड, तो ग्रीन क्लाउड में क्या होता है, स्पैन ए ऊपर और स्पैन बी नीचे। रेड क्लाउड में क्या होता है, रेड क्लाउड में स्पैन ए नीचे, स्पैन बी ऊपर। तो अगर मैं इसे रेड क्लाउड बताता हूं तो स्पैन ए नीचे है, स्पैन बी ऊपर है, मतलब स्पैन ए इज लेस देन स्पैन बी, तो मेरा रेड क्लाउड बन जाएगा। तो मैं सबसे पहले तो इसको यहां पर लिख लेता हूं। क्या लिखा मैंने, इशिमोकू स्पैन ए, सॉरी, इशिमोकू स्पैन ए इज लेस देन, ठीक है, इसको यहां पर लेस देन कर देते, लेस देन इशिमोकू स्पैन बी। एक स्कीनर सिंपल सा बना लेते हैं, हमारा आधा काम ऐसे ही हो जाएगा। स्पैन बी, टाइम फ्रेम कौन सा रखा, मंथ का, टाइम फ्रेम हमने रखा मंथ का, ये मैंने मंथ डाल दिया और इसको भी मंथ डाल दिया, राइट है। ये मेरा बन गया रेड क्लाउड, स्पैन ए इज लेस देन स्पैन बी बन गया रेड क्लाउड। मतलब अब जो भी स्टॉक मेरे को दिखेंगे वो सारे रेड क्लाउड में होंगे। आप चाहो तो यहाँ पर निफ्टी के ही स्टॉक को सर्च कर सकते हो, ये सारे रेड क्लाउड में बैठे हैं, राइट है। इनको आप एक एक करके चेक भी कर सकते हो। अगर देखता हूं हीरो मोटोकॉर्प, क्या हीरो मोटोकॉर्प रेड क्लाउड में बैठा है? देखते हैं हीरो मोटोकॉर्प क्या रेड क्लाउड में बैठा है, देखते हैं, और कौन सा टाइम फ्रेम, मंथ में। देखिए क्या दिखा रहा है, गलत भी दिखाता है, ये गलत दिखा रहा है, और ढूंढते। स्कैनर में जरूरी नहीं है कि कई बार अच्छे से स्टॉक मिलेंगे, खराब भी मिलते हैं। इंडसइंड बैंक, इंडसइंड बैंक की भी बात करते हैं, ये आपका रेड क्लाउड में आ रहा है, देखें अभी। अच्छा, अब पॉइंट क्या हुआ, पॉइंट जरा समझ ले। हाँ जी, स्कैनर में ओपन नहीं लिया ना, कैंडल हाँ, अभी ओपन बिलो अभी स्पैन अभी अभी देखो, अभी हमने क्या गड़बड़ की है, अगर स्क्रीनर में समझते हो, मैंने केवल क्लाउड लिया है, राइट ना, कहीं पर कैंडल की पोजीशन डिफाइन नहीं करी हुई है ना, कुछ भी नहीं लिया हमने। अब मेरे को और क्या देखना है, अब मेरे को यहां पर देखनी है मेरी कैंडल कहां होनी चाहिए, ये तो रेड क्लाउड हो गया। अब मैं बोलता हूं मेरा क्लोज, यस, क्लोज कहां पर होना चाहिए, ओपन या क्लोज, कुछ भी बोल सकते, दोनों ले सकते हो। क्लोज इज लेस देन किसका होना चाहिए, यस, क्लोज इज लेस देन इशिमोकू क्लाउड टॉप, राइट। इशिमोकू क्लाउड टॉप से नीचे होना चाहिए मंथ में। हो सकता है अभी ना मिले इसमें एक भी स्टॉक, क्यों ना मिले, क्योंकि मार्केट हाई पे बैठा है। इसी को मैं करता हूं, क्लोज इज ग्रेटर देन क्या, ग्रेटर देन
और इशिमोकु क्लाउड बॉटम। ये हमारा बन गया स्किनर, बहुत है इतना ही। अब मैं इसमें कौन से स्टॉक ढूंढ रहा हूं ये समझना। इसमें मैं वो स्टॉक ढूंढ रहा